देवदर्शन एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी मेष से लेकर मीन राशि का पूरा सप्ताह का हाल यानी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक कैसा रहेगा आपके लाइफ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, देवदर्शन एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी मेष से लेकर मीन राशि का पूरा सप्ताह का हाल यानी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक कैसा रहेगा आपके लाइफ। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी आप जानेंगे ग्रह का स्थिति के अनुसार आपके लाइफ में क्या क्या फल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ग्रहों के गोचर के कारण आपके लाइफ में अगर कोई अस्थिर परिस्थितियां हैं तो वहां से निकलने का रास्ता क्या है, क्या रहेगा आपके लिए महा उपाय जो आपके लाइफ में जितना भी परेशानियां हैं, जितना भी बाधाएं हैं, वहां से निकलने का रास्ता आपको कैसे मिलेगा या लाइफ में सफलता आप कैसे और भी ज्यादा आप भोग कर सकते हैं। इस सप्ताह का फल आपको कैसा मिलेगा ये जानने से पहले आपको चंद्रमा का स्थिति इस सप्ताह कैसा रहेगा ये पहले आपको जानना पड़ेगा। 30 और 1 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। सिंह राशि यानी सूर्य का घर, चंद्रमा का मित्र स्थान। इस समय चंद्रमा का जो फल अत्यंत शुभ होगा, लेकिन शनि का 7वां दृष्टि यानी कुंभ राशि से शनि का 7वां दृष्टि सिंह राशि के ऊपर है, तो इसीलिए आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चिंता आ सकते हैं। इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। चंद्रमा कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु के साथ रहेगा। राहु के 7वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। इस समय आपके जो सोच, आपके जो बुद्धि है उसके ऊपर आपको निर्भर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसी के बातों में आपको नहीं आना है इस समय। इसके अलावा आपके जो वाणी, इसके ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके बाद 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। बहुत लंबे समय यानी 3 दिन यहाँ पे रहेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र यानी चंद्रमा का शत्रु है, तो इसीलिए इस समय कुछ ना कुछ अशुभ फल आपको मिल सकता है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। खास करके आपके रिलेशन को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पहले आते हैं मेष राशि के बारे में। 30 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा आपके 5th हाउस यानी सिंह राशि में गोचर करेगा। इस समय आपका आय वृद्धि होगा। जो इतने दिनों से खराब चल रही थी, जितना भी आपका धन को लेकर समस्या थी वो समस्या ठीक हो जाएगा। उच्च पद प्राप्ति का योग भी बनेगा। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एजुकेशन में बहुत उन्नति इस समय दिखाई देगा। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्रों के लेकर जो इतने दिनों से नेगेटिव में थे, आपके अंदर जितना भी नेगेटिव सोच बनी थी वो सब ठीक हो जाएगा। आप अभी से पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे। जो लोग संतान को लेकर या फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, संतान कॉन्सेप्ट करने का गुड न्यूज इस समय मिल सकता है। अगर इस समय आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो सिलेक्शन होने का पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट को अगर कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है या जो विदेश में जाना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे बाधाएं आ रही थी, इस समय विदेश यात्रा को लेकर रास्ता भी खुलेगा। इसके साथ साथ नया काम या स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो घर से बहुत दूर में रहते कर्म क्षेत्रों को लेकर घर के नज़दीक आने का कुछ ना कुछ संभावना दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा।
2 और 3 तारीख को चंद्रमा जब आपके छठे स्थान यानी कन्या राशि में गोचर करेगा, इस समय आपको कुछ विषय में सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 तारीख आपके अंदर कोई अस्थिरता आपको समस्या में फंसा सकते हैं। आपके जितने भी गुप्त शत्रु है दोस्त के रूप में आपके पीछे कुछ ना कुछ समस्या आपके लाइफ में कर सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लव लाइफ को लेकर बहुत दिनों से जो लोग डिस्टर्ब में थे, इस समय वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। शादी को लेकर कुछ रिश्ता आ सकता है, लेकिन फाइनल करने से पहले बहुत अच्छा, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बाद में आपको फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी रिश्ता फाइनल करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले, उसके बाद फाइनल करें। जो लोग पेट और पैर को लेकर प्रॉब्लम में थे, इस समय वो सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ माता के भी स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। जो लोग आपके कर्मचारी हैं, इस समय कर्मचारी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां भुगत सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब तुला राशि में गोचर करेगा, यानी आपके 7th हाउस में, इस समय आपके लाइफ में बहुत कुछ मिल सकते हैं। खास करके दाम्पत्य जीवन में रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में भी बहुत तरक्की होगा। नया फंड या इन्वेस्टमेंट मिलने का भी चांस इस समय दिखाई दे रहा है। नौकरी को लेकर जो लोग बहुत दिनों से परेशान थे, इस समय आपके सीनियर का सपोर्ट भी मिलेगा। स्टूडेंट को टीचर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए भी बहुत अच्छा योग इस समय बन सकता है। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी अच्छा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से तांबे की लोटे में पानी के साथ दूध मिलाकर शिवलिंग में अर्पण करें, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं वृष राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में देखा जाए तो पहला 2 दिन यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके 4th हाउस में गोचर करेगा, इस समय जिन लोगों को बहुत दिनों से माता का स्वास्थ्य को लेकर समस्या थी, इस समय ये सब ठीक हो जाएगा। जो कर्मचारी आपको छोड़ के चले गए थे वो वापस आएगा। जो लोग बहुत दिनों से नया नौकरी का खोज कर रहे थे लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा था, इस समय नौकरी मिलने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपके क्रोध को इस समय कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए इस समय बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस समय जो लोग आपके पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, इस समय वो लोग आपके दोस्त बन सकते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ काम आपको मिल सकता है, या ऐसा कोई आदमी आपके लाइफ में आएगा जो आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। इसके साथ साथ वाहन, घर या संपत्ति जो लोग खरीदना चाहते हैं, इस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर इस समय बंटवारा भी इस समय हो सकता है। 2 और 3 तारीख चंद्रमा जब आपके 5th हाउस यानी कन्या राशि में गोचर करेगा, इस समय लॉटरी या कोई फटका इनकम से आपको धन प्राप्त हो सकता है। लव मैरिज के लिए इस समय बहुत अच्छा है। आपके लव लाइफ में अगर कोई भी आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। आपका लव लाइफ शादी में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपके लाइफ में जितने भी समस्या चल रही थी या करियर को लेकर कोई भी परेशानियां थे, इस समय ठीक हो जाएगा। बड़े भाई बहन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर मानसिक शांति बहुत अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन विदेश यात्रा को लेकर बहुत सारे परेशानियां आ रही थी, इस समय विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। इसके साथ साथ रिलेशन के मामले में आपके परिवार या रिलेटिव के साथ बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप इस समय आपके मनपसंद कुछ
वस्तु परचेस कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत दिनों से वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारे परेशानियां चल रही थी, इस समय परेशानियां खत्म हो जाएगा। अगर इस समय कोई जॉब इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू में भी पास होने का संभावना दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, संतान प्राप्ति का गुड न्यूज मिल सकता है। इसके साथ साथ अचानक आपको धन मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। इस समय तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके छठे भाव में गोचर करेगा, इस समय आपके नौकरी मिलने का और भी ज्यादा चांस आपको मिलेगा। जिन लोगों ने लोन लेना चाहते हैं उन लोगों को लोन मिलने का भी संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कुछ लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इस समय आपका शत्रु वृद्धि हो सकता है। इसके अलावा आप इस समय आपके जितने भी खर्चे हैं, खर्चे को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास करके इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इस समय आपको पेट की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, महिला को गायनोकोलॉजिकल कुछ ना कुछ समस्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन होने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी अच्छा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन मखाना का भोग लगाए भगवान शिव जी को और भगवान शिव जी को पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। अब आते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में देखा जाए तो पूरा सप्ताह का यानी पहला 2 दिन यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा, इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों के साथ इस समय बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। इस समय आपके अंदर जितने भी अहंकार थे, जिसके लिए आपके लाइफ में बहुत नुकसान हो रहा था, इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। इसके साथ साथ लव लाइफ में दोनों के बीच में ईगो को लेकर जितने भी समस्या चल रही थी वो समस्या भी खत्म हो जाएगा और आपके लव लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। सरकारी कोई डिपार्टमेंट या सरकार पक्ष से कोई कर्म को लेकर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कर्म क्षेत्र में जिन लोगों के बहुत दिनों से प्रमोशन अटका हुआ था वो भी प्राप्त होने का संभावना इस समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए विदेश यात्रा इस समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ 2 और 3 तारीख चंद्रमा जब आपके 4th हाउस यानी कन्या राशि में गोचर करेगा, इस समय आप आपके लाइफ को बहुत अच्छा उपभोग कर सकते हैं। इस समय आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपने कर्म क्षेत्र, नौकरी, बिजनेस और प्रोफेशन को लेकर बहुत दिन से बार बार बदनामी जिन लोगों को मिल रहा था, आपके काम का कीमत आपको नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, इस समय आपको वो सब वापस मिलेगा और आपका पद प्रतिष्ठा भी होगा। इसके साथ साथ माता पिता का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। संपत्ति को लेकर जितने भी विवाद था इस समय वो विवाद ठीक हो जाएगा। संपत्ति सेल होने का भी चांस भी होगा जहां से आपको बहुत सारे धनराशि मिल सकते हैं। इस समय परिवार के साथ आप कोई धार्मिक स्थान में जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बहुत दिनों से घर में बैठे हुए, नौकरी नहीं मिल रहा था, इस समय नौकरी प्राप्त होने का कुछ ना कुछ खबर मिल सकता है। इस समय आप अपने इंटेलिजेंस को काम पे लगाकर बहुत आदमी के साथ आपका रिश्ता बन सकता है। जो लोग खास करके पॉलिटिक्स में हैं, आपका सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जिन लोगों के साथ आपका मन की बात शेयर कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ इसके बदले में आपसे फायदा ले रहे थे, इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। इस समय
जिन लोगों को शादी को लेकर परेशानियां चल रही थी, लिटिगेशन चल रही थी, इस समय सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विवाह को लेकर परिवार के कुछ लोग आपको अगेंस्ट में थे, इस समय ये सब आपके फेवर में आएगा। इतने दिनों से जितने भी वाद विवाद चल रहे थे वो भी वाद विवाद इस समय ठीक हो जाएगा। आपके पिता के कर्म क्षेत्र में उन्नति का योग भी दिखाई दे रहा है। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके 5th हाउस में गोचर करेगा तो इस समय जो बहुत दिनों से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को संतान कंसीव होने का खुशखबर मिल सकता है। जो लोग बहुत दिनों से नियमित रूप से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर से बहुत अच्छा धन प्राप्ति होने का, लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट है उन लोगों को रिलेशन को लेकर परेशानियां के कारण पढ़ाई के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। इस समय किसी के बातों में आकर कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर भी इस सप्ताह का फल और भी ज्यादा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन पानी में सफेद तिल देकर शिव जी को अर्पण करें, इसमें बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। अब आते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए इस सप्ताह पहला 2 दिन यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब आपके 2nd भाव यानी धन भाव में गोचर करेगा सिंह राशि में, अचानक आपका धन प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। इस समय आप ऐसी जगह में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें से आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है भविष्य में। नौकरी और बिजनेस को लेकर बहुत डेवलपमेंट इस समय आपको मिल सकता है। इस समय शादी को लेकर बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। पिता के द्वारा बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत उन्नति इस समय दिखाई दे सकता है। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में या ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ समस्या चल रही थी, ये समस्या भी इस समय ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट विषय इस समय आपके वाणी में मिठास आएगा और आपके जो वाणी है वो वाणी में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रहेगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को हेल्प से भविष्य में आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी और बिजनेस में परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा है। अचानक आपको नौकरी में उच्च पद प्राप्ति हो सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, साहस बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ परिवार के साथ आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था, ये सब समस्या आपके लाइफ से चला जाएगा। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा जब आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा, इस समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इतने दिनों से कोई सरकारी डिपार्टमेंट के साथ या कोई कंपनी के साथ आप जो काम कर रहे थे लेकिन वहाँ से उतना अच्छा धन या कोई सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, इस समय आपके कर्म क्षेत्रों में प्रमोशन होगा। सीनियर के साथ आपका अच्छा रिश्ता बनेगा। सीनियर आपको बहुत अच्छा वैल्यू देंगे, आपके काम का एप्रिसिएट होगा। इसके साथ साथ आपके रिलेशन जितने भी है वो रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। इसके साथ साथ पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा। संतान को लेकर या फैमिली प्लानिंग जिन लोगों ने कर रहे थे, संतान प्राप्त होने का गुड न्यूज़ भी इस समय मिल सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। इस समय अगर आपका जॉब का कोई इंटरव्यू है वो इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिलेगा। इसके अलावा मनी सेविंग्स को लेकर जिन लोगों को एकदम 0 पोजीशन में थे उन लोगों को मनी सेविंग्स का भी रास्ता बनेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी,
घर या फ्लैट को जो रेंट में चलाना चाहते थे, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन रही थी, इस समय वो परिस्थिति आएगा और आपके प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगा। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र को लेकर जो लिटिगेशन चल रहा था, वो लिटिगेशन भी अब खत्म होने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब आपके तुला राशि यानी 4th हाउस में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में स्थितिशीलता बढ़ेगा। इसके बाद 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके 4th हाउस में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में स्थितिशील परिस्थिति बनेगी। इस समय आपके अंदर मानसिक शांति भी रहेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी को लेकर जिन लोगों को लिटिगेशन चल रही थी, वो लिटिगेशन भी अब खत्म होगा। जो लोग बहुत दिनों से अपना खुद का प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, इस समय प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। इसके साथ साथ माता का सपोर्ट भी इस समय भरपूर मिलेगा। जिन लोगों को बहुत दिनों से माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां चल रही थी, इस समय वो परेशानियां भी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ नौकरी में तरक्की का योग भी बनेगा। जिन लोगों को शादी को लेकर रिश्ता नहीं आ रहा था, इस समय रिश्ता आने का भी योग दिखाई दे रहा है। फिर भी पूरा सप्ताह का फल को और भी अच्छा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनंग उर्वारुक बंधनंग नौ मृत्युर्मुक्षयो मामृतत्, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। अब आते हैं सिंह राशि वालों जातक जातिकाओं के लिए। सप्ताह का पहला 2 दिन यानी 30 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा आपके अपना राशि या लग्नों में गोचर करेगा। इस समय आपके अंदर मानसिक शांति बहुत ही रहेगा। वैवाहिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ दूरियां बढ़ी थी, इस समय आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में है, पार्टनर के द्वारा आपको बहुत लाभ इस समय मिलेगा। जिन लोगों को संतान है लेकिन संतान के स्वास्थ्य के बारे में बहुत परेशान थे जिन लोगों ने, इस समय ये सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस समय आप अपने लाइफ को लेकर बहुत कुछ बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उन लोगों को विवाह का बहुत अच्छा रिश्ता भी आएगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में आप आपके हस्बैंड और वाइफ के द्वारा धन राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जितने भी कंपटीटर है या पार्टनर जो इतने दिन तक किसी ना किसी कारण से आपको धोखा दे रहे थे, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को बिजनेस में बहुत दिनों से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अटका हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट अभी आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर चंद्रमा जब कन्या राशि यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा, उस टाइम आपके लव लाइफ को लेकर जितने भी परेशानियां थी वो सब ठीक हो जाएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी आर्गुमेंट था, इस समय ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग नौकरी या व्यवसाय में चेंज करना चाहते थे, उन लोगों को चेंज के माध्यम से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। इस समय संपत्ति को लेकर भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों को वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह के लिए बहुत परेशानियां चल रही थी, इस समय ये समस्या दूर हो जाएगा। आप अगर कोई भी मामले में फंसे हुए थे, इस समय जितने भी आपके ऊपर मामला है ये सब आपको ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ सपोर्ट भी आपके फेवर में जाएगा। इस समय अगर आपके ऊपर कोई आईनी समस्या या मामला मुकदमे चल रही थी, आपके जो ऑपोजिट पार्टी है उनका सपोर्ट आपको मिलेगा और
कोर्ट के बाहर बैठ के ये समस्या सॉल्व होने का रास्ता दिखाई देगा। धन प्राप्ति के लिए आपको इस समय बहुत ही अच्छा योग दिख रहा है। पुराना कोई दोस्त के साथ आपका रिश्ता फिर ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को एकदम मनी सेविंग्स नहीं हो रहा था, आपको अभी मनी सेविंग्स होने का रास्ता भी दिखेगा। स्टूडेंट को इस समय पढ़ाई में बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन खास करके स्टूडेंट को अपने दोस्तों के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय कोई भी यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, लेकिन कोई भी यात्रा में आपका व्यर्थ खर्चा से आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड या धोखाधड़ी हो सकता है। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब आपके 3rd हाउस यानी तुला राशि में गोचर करेगा, इस समय आप के साथ जितने भी रिश्ता खराब हो गया था वो सब रिश्ता ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहन के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत उन्नति का योग बनेगा। आपके संतान के उन्नति या विदेश यात्रा को लेकर जितने भी बाधाएं आ रही थी वो सब परेशानियां ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को आपने कर्म क्षेत्र में आपके सीनियर विदेश यात्रा को लेकर परेशानियां कर रही थी, इस समय ये सब ठीक हो जाएगा। सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय आप कोई धार्मिक स्थान में भी जा सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से अपने सेकेंड मैरिज को लेकर परेशान थे, सेकेंड मैरिज का योग बनेगा और बहुत अच्छा रिश्ता भी आएगा। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में पदोन्नति का योग बन रहा है। स्टूडेंट को इस समय बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ संपत्ति को लेकर कोई भी खुश खबर आपको मिल सकता है। जिन लोगों को बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं मिल रहा था, प्रमोशन प्राप्त को लेकर इस समय बातचीत शुरू भी हो सकता है। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी ज्यादा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी को पेड़े का भोग लगाइए और ओम गंग सिद्धिदाता गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। अब आते हैं कन्या राशि के बारे में। सप्ताह के शुरू यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके द्वादश स्थान में प्रवेश करेगा, इस समय आपके काम क्षेत्र में कोई ना कोई उच्च पद प्राप्ति का जितना भी समस्या थी ये समस्या ठीक हो जाएगा। सीनियर का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ साथ आपके अंदर जितने भी ईगो है, अहंकार है, सबको साइड में रखना पड़ेगा। इस समय विदेश यात्रा को लेकर अगर कोई इंटरव्यू है तो आपको शांत नम्र रहना पड़ेगा। इस समय अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो लोन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। इसके साथ साथ आप अपने लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं। लव लाइफ को लेकर जिन लोगों को आर्गुमेंट या वाद विवाद चल रही थी ये सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी व्यर्थ खर्चे से बचे, नहीं तो भविष्य में आपको धन की प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय आप आपके मन की बात किसी को ना बोले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाद में वो व्यक्ति आपको नीचा दिखा सकता है। परिवार के कुछ लोग आपको शत्रु बन सकता है। 2 और 3 तारीख चंद्रमा जब कन्या राशि में यानी आपके खुद के राशि या लग्नों में प्रवेश करेगा, इस समय आपके लाइफ में बहुत ही चेंज होगा। अविवाहित लोगों को इस समय शादी का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। जो लोग शादीशुदा है उन लोगों को आपके हस्बैंड या वाइफ का सपोर्ट भरपूर मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा। इस समय आपको मोटा फंड इन्वेस्ट के रूप में आ सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपके हस्बैंड या वाइफ के खुद के करियर को लेकर बहुत ही शुभ खबर मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके हस्बैंड और वाइफ के द्वारा आपको धन या गिफ्ट प्राप्त भी हो सकता है। आपके लाइफ में जितने भी कंपटीटर है वो लोग सब आपके लाइफ से दूर चला जाएगा। जिनको बहुत दिनों से शादी अटका हुआ था या दाम्पत्य जीवन में कोई झमेला चल रही थी
ये सब समस्या अभी दूर हो जाएगा। इस समय आपके लाइफ में मानसिक शांति बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इस समय आप अपने लाइफ को लेकर बहुत बड़ा कुछ सिद्धांत आप ले सकते हैं। जो लोग आपके पीछे आपका बदनाम कर रहा था, आपको लव लाइफ को लेकर या आपके अफेयर्स को लेकर आपको डिमोटिवेट करने का कोशिश कर रहा था, ये सब प्रभाव आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने सफलता के रास्ते में चलना शुरू कर देंगे। सप्ताह का शेष 3 दिन यानी 4, 5 और 6 तारीख को आपको बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय आपके सेकेंड हाउस यानी धन भाव में गोचर करेगा। जहां जहां पे आपका पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो सब पैसा आपको वापस मिलेगा। जो लोग बहुत दिनों से बड़े चाकरी या इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे, आपको सिलेक्शन होने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। खास करके जो लोग चेंज करना चाहते हैं अपने नौकरी को, इस समय चेंज होने का भी योग बन रहा है। ससुराल पक्ष से जिन लोगों के साथ तालमेल ठीक नहीं था, वो सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा था या डिवोर्स होने के बाद मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा भी अब मिलना चालू हो जाएगा। इस समय आपको दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। अविवाहित लोगों को अब शादी का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। लव लाइफ में आप किसी को पसंद करते हैं, उनके तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, आपके फेवर में आ सकता है, आपका प्रपोज एक्सेप्ट हो सकता है। लव लाइफ को लेकर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप उनको प्रपोज करेंगे तो वो आपके फेवर में आ सकता है, आपका प्रपोज एक्सेप्ट हो सकता है। पहली बार आपके परिवार के लोग आपके कर्म का प्रशंसा करेगा। जो लोग बहुत दिनों से आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, अब आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। सबसे खास बात यह है, आपके अंदर मानसिक शांति रहेगा। खास करके आपके हस्बैंड या वाइफ के उन्नति का रास्ता भी खुल जाएगा। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी अगर बेटर पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके साथ साथ प्रतिदिन भगवान गणेश जी का मंत्र ओम गंग सिद्धिदाता गणपताय नमः और इस मंत्र का 108 बार जप करें। अब आते हैं तुला राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए। 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर ये पूरा सप्ताह यानी सप्ताह का पहला 2 दिन 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके 11 भाव यानी आपके लाभ भाव में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा समय जाएगा। चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति हो सकता है। इस समय आपके अंदर मानसिक स्थिरता बहुत ही अच्छा रहेगा, शांति भी रहेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को संतान प्राप्ति का खुशखबर मिल सकता है। जिन लोगों को संतान के करियर और भविष्य को लेकर बहुत परेशानियां थी, वो परेशानियां अब दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अगर कोई नौकरी का इंटरव्यू है उसमें भी सफलता मिलेगा। इस समय लव लाइफ के चक्कर या परिवार के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण स्टूडेंट अपने पढ़ाई को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस में थे। इस समय पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में एडमिशन लेने का कोई खुश खबर मिल सकता है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में आपके हस्बैंड और वाइफ के तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आप आपके लिए कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। बड़े भाई बहन के सपोर्ट आपको मिलेगा और विवाह के बहुत अच्छा रिश्ता इस समय आएगा। इसके साथ साथ लॉटरी के माध्यम से आपको अचानक धन भी मिल सकता है। जो लोग नियमित रूप से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर से भी बहुत अच्छा धन मिलने का भी योग इस समय बन रहा है। कर्म क्षेत्र में सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ नौकरी और व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2 और 3 तारीख चंद्रमा जब कन्या राशि यानी आपके 12th हाउस में गोचर करेगा, इस समय
आपको बहुत कुछ विषय में सतर्क रहना पड़ेगा। आपका गुप्त शत्रु आपके लाइफ में दोस्त के रूप में आकर आपको इमोशनली फंसा सकते हैं। इस समय आपको कोई भी बड़ा खर्चे को कंट्रोल रखना पड़ेगा। उच्च पद प्राप्ति या सैलरी बढ़ाने के चक्कर में अगर इस समय आप नौकरी चेंज करें या कोई नौकरी का ऑफर लेते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में आप किसी ना किसी कारण में फंस सकते हैं। इस समय कोई झूठा प्यार के चक्कर में आकर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस विषय में भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कर्ज चुकाने का इस समय बहुत ही अच्छा रास्ता आपको मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर कोई भी आर्गुमेंट या विवाद या कोई भी समस्या अगर है तो वो समस्या भी इस समय समाधान हो जाएगा। इस समय अगर कोई जॉब इंटरव्यू है उसमें भी सफलता प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। इसके साथ साथ आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। जिन लोगों को संतान है उन लोगों को संतान के हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास इस समय ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी स्कैंडल या नौकरी में कोई भी समस्या या इनकम टैक्स संक्रांत कोई भी समस्या में आपको फंसा सकते हैं। सप्ताह का आखिरी 3 दिन यानी 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब आपके फर्स्ट हाउस यानी तुला राशि में ही गोचर करेगा, इस समय आपके अंदर बहुत ही मानसिक शांति रहेगा, मन आपको शांत रहेगा, बहुत अच्छा डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपको बहुत ही बेहतर जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मतभेद या आर्गुमेंट था वो भी इस समय बहुत ही कम हो जाएगा। जो लोग लव लाइफ में है या सेकेंड मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जो लोग लव लाइफ में है या सेकेंड मैरिज को लेकर कोई भी रिलेशन में है, आप चाहते हैं कि वो रिलेशन सबके सामने लेके आने के लिए इस समय आपका वो इच्छा भी पूर्ण होगा। इसके साथ साथ आपके हस्बैंड और वाइफ के स्वास्थ्य में भी रिकवरी हो जाएगा। जो लोग सेकेंड संतान लेना चाहते हैं इस समय कंसीव करने का खुशखबर भी मिल सकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को संतान है, संतान के उन्नति का रास्ता इस समय आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो लोग पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद में थे, ये सब विवाद खत्म हो जाएगा और आपके लाइफ में लाभ का स्थिति बनेगा। इस समय आपको कोई दूर यात्रा का योग बन सकता है और इस यात्रा के माध्यम से भी आपको बहुत आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। कर्म क्षेत्र में आपका सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में या आपके पड़ोसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। फिर भी पूरा सप्ताह का फल अगर अच्छा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन माता लक्ष्मी जी का पूजा करें और प्रतिदिन माता लक्ष्मी जी को जितना आप पूजा करेंगे उतना ही सफलता आपके लाइफ में मिलेगा। इसके साथ साथ आपके हाथ में सफेद धागा बांध कर रखें। अब आते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में देखा जाए तो सप्ताह का शुरू का 2 दिन यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके कर्म क्षेत्र में कर्म भाव में गोचर करेगा, इस समय नया नौकरी के लिए बहुत ही शुभ योग बनेगा। इस समय अगर कोई नौकरी का इंटरव्यू या परीक्षा है, सफलता मिलने का भरपूर चांसेस है। पिता माता के शरीर को लेकर बहुत अच्छा और शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग बहुत दिनों से छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं पे जाने का प्लानिंग कर रहे थे, इस समय आपका वो इच्छा भी पूर्ण होगा। आपके काम को लेकर आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। इसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है। विदेश यात्रा को लेकर कोई भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के सपोर्ट इस समय बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ आपके पिता के अपने कर्म क्षेत्र या संपत्ति संक्रांत कुछ ना कुछ लाभ भी मिल सकता है। पहली बार पिता के साथ साथ माँ का भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। परिवार में अगर कोई वाद विवाद है, अशांति है, वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। 2 और 3 तारीख
चंद्रमा जब कन्या राशि यानी आपके 11 भाव या लाभ भाव में गोचर करेगा, इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। कर्म क्षेत्र संक्रांत कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकता है। स्टूडेंट जो लोग उच्च शिक्षा में है, कोई नया ऑफर या कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जिन लोग संतान को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, इस समय कंसीव होने का पूरा संभावना है। लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बन रहा है। परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख इस समय प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन के द्वारा आपको धन का प्राप्त भी हो सकता है। जिन लोगों को बड़े भाई बहन का स्वास्थ्य को लेकर समस्या चल रही थी, इस समय स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग बहुत दिनों से धन के कमी के कारण कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे थे, इस समय आपका ये धन का समस्या भी ठीक हो जाएगा। इस समय आपके लाइफ में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आपको बहुत बड़ा फंड मिल सकता है। जो लोग नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, इस समय आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं, बहुत दिनों से सैलरी इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस समय आपको सैलरी इंक्रीज होगा और नहीं तो इंक्रीमेंट के साथ नए नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। जो वृश्चिक राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लाइफ में दाम्पत्य जीवन को लेकर डिप्रेशन चल रहे थे, बहुत दिनों के बाद आपके हस्बैंड और वाइफ का प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलेगा। संतान को करियर को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों ने बहुत दिनों से परेशान थे, इस समय बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जिन लोगों को संतान के साथ दूरियां बनी थी या आपके संतान आपको किसी ना किसी कारण से आपको सम्मान नहीं दे रहा था, ये सब समस्या इस समय ठीक हो जाएगा। इसके बाद 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब आपके 12th हाउस यानी तुला राशि में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस समय नया नौकरी या नया बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बन सकता है। जो लोग बहुत सारे लोन या ऋण के चक्कर में फंसे थे, इस समय ये सब लोन और ऋण से निकलने का रास्ता भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ जो लोग अपने सुविधा के कारण लोन या ऋण लेना चाहते हैं, आपको इस समय लोन प्राप्त होगा। जिन लोगों को लाइफ में बहुत दिनों से लव रिलेशन के चक्कर में धोखाधड़ी मिल रहा था, इस समय ये सब चक्कर से आप निकल जाएंगे और नया लाइफ शुरू करने का सिद्धांत इस समय आप ले लेंगे। जिन लोगों को परिवार के साथ दूरियां बनी थी, इस समय वो दूरियां भी मिट जाएगा। इसके साथ साथ जो नौकरी में चेंज करना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते थे, नौकरी के परिवर्तन को लेकर बहुत अच्छा खुशखबर आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग भी इस समय पॉजिटिवली बन सकता है। इस समय संपत्ति को लेकर आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। फिर भी इस सप्ताह का रिजल्ट और भी ज़्यादा अगर आप पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग चढ़ाए और ओम गंग सिद्धि विनायक नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और प्रतिदिन घर से निकलने से पहले माथे पे सादा चंदन का टीका लगाएं। अब आते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में देखा जाए तो सप्ताह का पहला 2 दिन यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, इस समय नौकरी में प्रमोशन का योग भी बनेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों के साथ बहुत दिनों से आपका रिश्ता खराब चल रही थी, जो दोस्तों के साथ आपका दूरियां बनी थी, जो लोग आपका शत्रु हो गए थे, इन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ में जिन लोगों को तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां बनी थी,
अब वो तीसरा व्यक्ति आपके लव लाइफ से दूर हो जाएगा, फिर आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। संतान के उन्नति को लेकर जिन लोगों को बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे या संतान के कर्म क्षेत्रों के लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों को कर्म क्षेत्रों को लेकर परेशानियां चल रही थी, सीनियर को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब सीनियर का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ पद प्राप्ति का योग भी बनेगा। अभी आप स्वयं बहुत लोगों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बनाएंगे। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को संतान प्राप्ति का योग भी मिलेगा। जो लोग बहुत दिनों से बहुत कुछ चीज़ों में फंसे थे वहां से भी निकलने का रास्ता भी आपको अभी मिल जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर चंद्रमा जब कन्या राशि में यानी आपके कर्म स्थान यानी 10th भाव में प्रवेश करेगा, इस समय आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नया विवाह के लेकर बहुत दिनों से जो बाधाएं आ रही थी, ये सब बाधाएं इस समय दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप किसी को शादी करना चाहते थे लेकिन आपके परिवार वाले, खास करके आपके माता पिता का परमिशन नहीं मिल रहा था, इस समय आपके माता पिता का परमिशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ नया वाहन, घर या संपत्ति लाभ का भी संभावना दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं था, बहुत दिनों से घर में बैठे थे, इन लोगों को अब नौकरी का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपके अंदर जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसके मुताबिक आपका करियर का रास्ता भी बनेगा। इस समय लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। यदि घर का कोई रिनोवेशन या कोई काम अगर आपका इतने दिनों से अटका हुआ था, वो सब काम फिर से चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि पैतृक या पारिवारिक कोई संपत्ति का योग भी इस समय बन रहा है। इसके साथ साथ 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके 11 भाव लाभ भाव में गोचर करेगा, इस समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस समय धन प्राप्ति का योग बनेगा। विदेश यात्रा को लेकर कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है। स्टूडेंट को एजुकेशन में बहुत लाभ मिलेगा और आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, इस समय आपको वैल्यू देना शुरू हो जाएगा और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अगर कोई जॉब इंटरव्यू है या विदेश में कोई एडमिशन को लेकर कोई दिक्कतें चल रही थी या कोई फंड के समस्या के कारण आपका काम नहीं बन रहा था, इस समय वो फंड का प्रॉब्लम भी मिट जाएगा। कोई आपका पुराना नौकर या आपका कोई पुराना एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला गया था, इसको लेकर आप बहुत दिनों से मेंटली परेशान थे, इस समय आपको ये डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगा। आपके माइंड में रिलीफ भी मिलेगा। बड़े भाई बहन के साथ संपत्ति लेकर जितने भी विवाद थे वो विवाद भी इस समय सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अचानक फाटका इनकम या लॉटरी के माध्यम से कोई लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग बहुत दिनों से अपने समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, इस समय आपको वो रास्ता भी दिखेगा। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी अच्छी तरह से पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन मिश्री का भोग माता दुर्गा को लगाए और ओम दूं दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। अब आते हैं मकर राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए 30 से लेकर 6 अक्टूबर कैसा रहेगा ये सप्ताह। मकर राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए सप्ताह का शुरू यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके 8th भाव में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में जितना भी मामला मुकदमे थे वो भी आपको सब सॉल्व हो जाएगा। आपके अंदर जो डर,
बहुत दिनों से पैदा हुआ था वो भी आपके लाइफ से चला जाएगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। संपत्ति को लेकर अगर कोई भी समस्या है वो समस्या भी इस समय ठीक हो जाएगा। इस समय अगर आप लोन लेना चाहते हैं, वाहन खरीदने का कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो इस समय आप लोन भी ले सकते हैं या वाहन भी खरीद सकते हैं। धन को लेकर अचानक कोई प्राप्ति आपको मिल सकता है। बहुत बड़ा लोगों के साथ आपको कांटेक्ट हो सकता है। जिन लोगों को लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में बहुत दिनों से खराब चल रही थी, इस समय रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष से आपके पर जितना भी मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। धन संचय को लेकर इस समय आपको बहुत अच्छा आप डिसीजन ले सकते हैं। धन संचय में वृद्धि भी होगा इस समय। 2 और 3 अक्टूबर जब चंद्रमा कन्या राशि यानी आपके 9वीं भाव या भाग्य स्थान में गोचर करेगा, इस समय आप के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। जो लोग डिप्रेशन में चले गए थे वो डिप्रेशन से अब बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। छोटा भाई बहन के साथ आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर अगर कोई समस्या थी वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट विषय इस समय आपको शादी में सफलता मिलेगा। जो लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते थे उन लोगों के लिए भी सेकेंड मैरिज का बहुत अच्छा रिश्ता भी आएगा। संतान को लेकर प्लानिंग करेंगे तो संतान प्राप्ति का भी खुश खबर मिल सकता है। जिन लोगों को बहुत दिनों से प्रमोशन अटका हुआ था, इस समय प्रमोशन मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। पिता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जो लोग आपके पीछे धोखा दे रहे थे उनका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा। सप्ताह का आखिरी 3 दिन यानी 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा तुला राशि यानी आपके 10th हाउस कर्म स्थान में गोचर करेगा। इस समय आपको कर्म क्षेत्रों को लेकर बहुत ही अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। नया नौकरी मिलने का या नया बिजनेस चालू करने का बहुत अच्छा योग बन रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं आपको इस समय बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। इस समय आप करियर को लेकर बहुत ही सीरियस रहेंगे। इस समय जो लोग बहुत दिनों से आपको किसी ना किसी कारण से सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों के तरफ से कोई नया नौकरी का योग आपको बन सकता है, ऑफर मिल सकता है। इस समय आपके अंदर मानसिक शांति बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर या आपके हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। माता पिता का भी सपोर्ट मिल सकता है इस समय। जो लोग घर से बहुत दूर थे, घर के नज़दीक ट्रांसफ़र होने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने घर बार को लेकर कोई रिनोवेशन का काम बहुत दिनों से अटका हुआ था वो काम फिर से चालू होगा। बहुत दिनों से ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, इस समय वो संपत्ति खरीदने का योग भी बनेगा। आपके पिता या आपके ससुर आपके नाम पे कोई संपत्ति देने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इस समय वो योग भी आपको मिलेगा। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी को लेकर परेशान थे, नौकरी मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस समय नौकरी प्राप्त होने का योग भी बनेगा। इसके साथ साथ कोई पुराना रिश्ता खराब चल रहा था, इस समय वो रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शादी का योग भी बनेगा और जो लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते थे सेकेंड मैरिज का भी योग भी इस समय बनेगा। जो मकर राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं का नौकरी चला गया था या मजबूरी से आप रेजिग्नेशन दे चुके थे या कर्म संक्रांत कुछ ना कुछ मामला आपके अगेंस्ट में चल रहा था, ये सब समस्या इस समय खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग राजनीति में है उन लोगों को विरोधी पक्ष से कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। अब आते हैं आपके लिए इस सप्ताह का महा उपाय। इस सप्ताह प्रतिदिन निष्ठा के साथ माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दीप जलाए और माता लक्ष्मी का मंत्र 108 बार पाठ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी नमः। अब आते हैं कुंभ राशि
के बारे में। कुंभ राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए इस सप्ताह का शुरू यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके 7th हाउस में गोचर करेगा, इतने दिनों से आपके अंदर जो ईगो था, एटीट्यूड था, जिसके कारण आपके साथ बहुत आदमी के रिश्ता बहुत खराब चल रहा था, दूरियां बनी थी, इस समय ये सब समस्या मिट जाएगा, फिर से रिश्ता बनेगा और इसके साथ साथ नौकरी और व्यवसाय में भी बहुत उन्नति का योग भी बनेगा। बिजनेस को लेकर कोई ना कोई नया रास्ता भी बनेगा। जो पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में काम करना चाहते थे उन लोगों को भी बहुत अच्छा पार्टनर या जॉइंट वेंचर का ऑफर भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आपका सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा। खास करके जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय संपत्ति संक्रांत कोई भी विवाद है वो भी ठीक हो जाएगा। इस समय जो लोग द्वितीय संतान लेना चाहते हैं, द्वितीय संतान का कोई खुशखबर मिल सकता है। स्टूडेंट को एजुकेशन और करियर में बहुत अच्छा तरक्की मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग बिजनेस में हैं, बड़ा इन्वेस्टर्स या पार्टनर के लिए कोशिश कर रहे थे, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या पार्टनर मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपके हस्बैंड और वाइफ के पास से आप कुछ ना कुछ कीमती गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। जिनका लाइफ पार्टनर दूर चले गए थे, फिर से एक होने का संभावनाएं भी इस समय दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय ये है कि आप आपके लाइफ में बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। आपके लाइफ को आगे जाने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन भी आप ले सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे वो लोग अभी डिप्रेशन से बाहर आएगा। इसके साथ साथ 2 और 3 तारीख चंद्रमा जब कन्या राशि यानी आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इस समय आपको धन प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। जो लोग लव लाइफ को लेकर परेशान थे इस समय ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष या हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत दिनों से मतभेद चल रही थी, इस समय वो भी ठीक हो जाएगा। रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा रिश्ता भी बनेगा। इसके साथ साथ अगर किसी जगह में पैसा फंसा हुआ है वो पैसा भी वापस मिलने का संभावना दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस समय धन संचय के लेकर बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। पारिवारिक या पैतृक संपत्ति से भी लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों को सेपरेशन चल रही थी या जो अविवाहित थे लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, इस समय दोनों के लिए भी बहुत ही अच्छा खुशखबर मिल सकता है। और जो अविवाहित थे, बहुत दिनों से आप अपने परिवार के विरोध में आकर किसी को शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस समय आप बहुत बड़ा सिद्धांत लेंगे और जिनको आप शादी करना चाहते थे उनको आप शादी करने का निर्णय भी लेंगे। स्टूडेंट को शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी इस समय मिलेगा। लास्ट 3 डेज इसका, लास्ट 3 दिन इसका मतलब 4, 5 और 6 तारीख चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा, इस समय बहुत दिनों से अटका हुआ प्रमोशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। पहली बार आप अपने इंटेलिजेंस से और आप सीनियर के साथ आप बहुत अच्छा संपर्क निभाएंगे जिसका फल आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय परिवार वालों के साथ कोई धार्मिक स्थान में यात्रा की योग भी बन रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी विदेश जाने का कोई अच्छा रास्ता भी खुल सकता है। इसके साथ साथ संपत्ति को लेकर जो लिटिगेशन चल रहा था वो लिटिगेशन भी इस समय सॉल्व हो जाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट में के साथ जो काम करते हैं उन लोगों को भी इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो पुराना लव लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेशन में थे
वो रिलेशन से आप निकल जाएंगे और आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त आपके पीछे शत्रु बने हुए थे उनका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि बहुत लोगों के साथ बहुत दिनों से कुछ ना कुछ कारण से आपका रिश्ता बहुत खराब चल रही थी, अब वो सब रिश्ता आप ठीक करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने डेली रूटीन में भी चेंज करेंगे। आप जल्दी सोने जाएंगे और जल्दी उठने का हैबिट भी बनाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने काम को लेकर बहुत ही फोकस में रहेंगे। आपका सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा कोई आपका कर्मचारी या आपका नौकर जो आपको खुशी करने के चक्कर में आपके चापलूसी कर रहे थे लेकिन काम का कुछ नहीं कर रहा था, उन लोगों को आप नौकरी से निकाल देंगे। पुराना संपत्ति को लेकर आपका कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। छोटा भाई बहन के साथ संपत्ति को लेकर जो भी विवाद चल रहा था, जो लिटिगेशन चल रहा था, वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। संपत्ति सेल करने का योग भी इस समय बनेगा और संपत्ति सेल से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। फिर भी पूरा सप्ताह का फल और भी अच्छा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन आटे का हलवा बनाइए और भगवान शिव और भगवान गणेश जी को भोग लगाए और उसे प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। इसमें भगवान शिव और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद इस सप्ताह आपको भरपूर मिलेगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि या लग्नों वालों जातक जातिकाओं के लिए सप्ताह का शुरू यानी 30 और 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि यानी आपके छठे भाव में गोचर करेगा, इस समय आपको डिप्रेशन से बाहर निकल के लेके आएगा। इस समय आप अपना वैल्यू को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र में आपको उच्च पद प्राप्ति हो सकता है। जो इतने दिनों से इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्टर इस समय मिल सकते हैं। इस समय कौन आपका दोस्त ये आपको पहचानना होगा, क्योंकि आपका दोस्त आपके पीछे शत्रु बन सकते हैं। इस समय आपके अंदर जो ईगो है, एटीट्यूड है, इसको अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके संतान के साथ आपका मतभेद हो सकता है। जो लोग संतान कंसीव को लेकर बहुत टेंशन में थे, इस समय संतान कंसीव होने का भी चांस दिखाई दे रहा है। जो नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, इस समय बहुत ही अच्छा योग भी बनेगा या ऑफर आपको मिल सकता है। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस समय धन प्राप्ति का बहुत सारा रास्ता आपके लाइफ में खुल जाएगा। इतने दिनों से जितना भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे थे, वो प्रॉब्लम भी इस समय सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग संतान के बातों में आकर इमोशनल होके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इस समय आप संतान के बातों में आकर इमोशनल होकर इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ को लेकर जो समस्या चल रहे थे, इस समय कोई भी स्कैंडल, धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग से खुद को दूर रखें। इस समय आपका अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा जब कन्या राशि में यानी आपके 7th हाउस में गोचर करेगा, इस समय आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज ठीक हो जाएगा। शादी का नया योग बनेगा, लव लाइफ भी ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होगा। इस समय धन प्राप्ति का बहुत सारा रास्ता आपके सामने खुल सकता है। बिजनेस को लेकर इस समय बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक शांति बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में तालमेल ठीक नहीं चल रहा था, उन लोगों को वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ जो शादी करना चाहते थे लेकिन मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा था, इस समय बहुत अच्छा रिश्ता मिलने का संभावना भी दिखाई दे रहा है। इतने दिनों से जिन लोगों को बहुत सारा काम फंसा हुआ था, वो काम वापस चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर खास करके जो लोग
पेट के समस्या में भूग रहे थे उन लोगों को पेट की समस्या भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ 4, 5 और 6 तारीख चंद्रमा जब तुला राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अटका हुआ धन प्राप्त होगा। संपत्ति को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी इस समय ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष के साथ आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ बहुत दिनों से जो लोग लिटिगेशन में फंसे हुए थे वो लिटिगेशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता इस समय बनेगा। जहां पे भी आपका बड़ा धन फंसा हुआ था या कोई संपत्ति या गवर्नमेंट के पास या पेंशन को लेकर या इंश्योरेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे वो भी इस समय ठीक हो जाएगा। लव लाइफ को लेकर इस समय बहुत ही अच्छा है और जो लोग शादी करना चाहते हैं इस समय शादी का बहुत अच्छा रिश्ता भी आएगा। दाम्पत्य जीवन में आपका हस्बैंड या वाइफ आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा और इसके साथ साथ आप दोनों मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपका लाइफ में जितने भी रिश्ता खराब हो गया था वो भी रिश्ता इस समय अच्छा होगा और धन संचय को लेकर बहुत ही शुभ समय है। अब आते हैं इस सप्ताह का महा उपाय को लेकर। प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन लाल फूलों के साथ हनुमान जी का पूजा करें। साप्ताहिक राशिफल को लेकर मेरा ये आलोचना आपका राशि, लग्न और ग्रहों के गोचर के ऊपर आधारित है, क्योंकि अगर आपके बारे में मुझे जानकारी होता तो मैंने अभी जो आलोचना की आपको लाइफ को लेकर और भी ज्यादा परफेक्ट होता। साप्ताहिक राशिफल को लेकर मेरा ये आलोचना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जो लोग मेरा ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरा ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं उनसे भी विनती है कि मेरा पेज को लाइक एंड फॉलो करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे चल के कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपके लाइफ से जुड़े नए कोई समस्या का समाधान लेकर। तब तक एस्ट्रो आचार्य के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।